स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और मैं आ गया हूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर फ्रेम के फंक्शंस क्या होता है। अगर ये आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रेम क्या होता है, एक मैंने बहुत अच्छे लेडर फ्रेम का एग्जांपल लेके आपको चीजें समझाई है। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और दूसरी चीज उनके नोट्स का पीडीएफ का लिंक, कनेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया, तो वहां जाके आप देख सकते हैं नोट्स वगैरह लेना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम फिर से बता देता हूं जल्दी से। फ्रेम हमारी बॉडी, यानी कि फ्रेम हमारे व्हीकल की बॉडी को कंपोनेंट्स, जैसे कि मैं बात करूं इंजन, प्राइम मूवर मतलब इंजन, यहाँ पर हमारे सस्पेंशन सिस्टम को, यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें मेनली हमारे क्लच, गियर बॉक्स, ये सारी चीजें के कॉम्बिनेशन जो होता है इसको चेसिस कहते हैं। और चेसिस के जो भी कॉम्बिनेशन के कंपोनेंट है, यानी कि जितने भी ये सारे मैं नाम ले रहा हूं, यही किसके ऊपर रखे हुए, तो फ्रेम के ऊपर। मतलब मैं आपसे कहूं कि व्हीकल का जो बेस होता है, फ्रेम होता है इस तरीके का, देखिए इस तरीके का जो नीचे का पोर्शन होता है वही कहलाता है फ्रेम। अब इसके फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या होता है आपको खुद पता है। आपको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ पाए। अब आप ही बताइए कि जो हमारा फ्रेम है वो क्या करता है, कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन तो ये कि इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इट प्रोवाइड बेस। तो यहां पर हम सबसे पहला लिखेंगे इट, यानी कि फ्रेम प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। फ्रेम प्रोवाइड सपोर्ट टू किसको, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर को हम क्या कह सकते हैं, प्राइम मूवर मींस इंजन, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में मेनली हमारी स्प्रिंग वगैरह आ जाएंगी, जो भी हमारा मतलब कह सकते हैं जो शॉकअप वगैरह, इन सब का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तीसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारी बहुत सारी चीजें जाती है, जैसे कि मैं बात करूं प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल गियर, और मैं आपसे बात कर सकता हूं एक्सल वगैरह की, और मैं आपसे बात कर सकता हूं किसकी, क्लच की, और मैं आपसे कह सकता हूं प्रोपेलर शाफ्ट की। तो ये सब चीजें आती है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को। और सबसे आखिरी में बात करना चाहूंगा बॉडी। बॉडी मींस हमारी पूरी गाड़ी का जो बाहर का ढांचा होता है वो। तो ये सब चीजें सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या, फ्रेम, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा कि ये हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। आपको पता होगा कि फ्रेम से बम्पर कनेक्ट होता है, और बम्पर जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब एक्सीडेंट होता है तो ये हमारे एयर बैग्स को खोलने का काम करता है, ठीक है। उसके शॉक से, उसके एक इंपैक्ट से, वो सब चीजें अलग है, बट फ्रेम हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है और फ्रेम ना हो तो कोई भी आएगा और सीधे आपकी गाड़ी में अंदर तक डीपली घुस के, मतलब कहते हैं ना कि अंदर तक डीपली घुस जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा इंजरी होने के चांस है। बट अगर हम फ्रेम रहता है बॉडी में, तो बॉडी का फ्रेम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बेहतरीन है, तो वो क्या करता है कि गाड़ी को वहीं पर एक्सीडेंट के टाइम पे ज्यादा अंदर तक, मतलब कि इंजरी होने के चांसेस कम कर देता है। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेम जो है यहाँ पे क्या करता है, फ्रेम प्रोवाइड सेफ्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। इस चीज से आप समझ लेना, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फ्रेम को और हम कहाँ कहाँ इसका, क्योंकि देखिए हमें एग्जाम में लिख के आना है तो हमें मेनली उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद सोच पाए। दो चीज तो हो गई कि एक एक्सीडेंट और दूसरा सपोर्ट। अब तीसरी चीज क्या होती है कि जब हमारी गाड़ी चलती है तो आपको पता है कि बहुत सारे गड्ढे आते हैं सड़कों पे, ऊपर नीचे सड़क होती। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, टॉर्शन होता है। मैं आपसे बात करूं, आप गाड़ी को ऐसे मोड़ जब आता है गाड़ी को, तो आप मोड़ते हैं तो वहां पे टॉर्शनल लोड होता है, बेंडिंग होती है। तो ये सब चीजों में हमारे इंजन वगैरह खराब, मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। उन्हीं सब चीजों को ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, या फिर कह सकते हैं इट विथ स्टैंड, विथ stand to support the vehicle from torsion and bending load, ठीक है। और एक और सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मैंने अभी कहा, गड्ढों का एग्जांपल, ये मोड़ का है। ये जब गाड़ी मुड़ती है तो हमारी गाड़ी में बहुत ज्यादा
स्ट्रेस प्रोवाइड होता है, स्ट्रेन होता है, ट्विस्ट होता है, ये सब चीजें यहाँ पे हमें हेल्प करेगी। आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूंगा, लास्ट है बट यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इट यानी कि फ्रेम हेल्प अस फ्रॉम स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। अब स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मीन्स तो जो लोड होता है वो हमारा जब गाड़ी हमारी खड़ी है, यानी कि स्टैटिक लोड मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी गाड़ी का इंजन है, बॉडी है, सारे पार्ट्स है, उसका पूरा लोड किसके ऊपर है? फ्रेम के ऊपर है। तो वो क्या होगा? स्टैटिक। और डायनेमिक लोड क्या होता है? गाड़ी जब हमारी चलती है, गड्ढों में उचक जाती है, तो ये लोड को सहना भी किसका? फ्रेम का। दूसरी चीज, जब इंजन चलता है तो इंजन खुद में ही इतना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि कोई भी चीज खराब हो जाएगी, तो उस चीज को हेल्प कौन प्रोवाइड करता है? हमारा यहाँ पे फ्रेम। ये सब चीजें हमारी हैं। चलिए एक लास्ट में बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर आप बताएं, जैसे आप अपने आप रूम में, तो आपने क्या करना है कि जैसे आपका कोई सीट सेक्शन है कि ये वाली मेरी टेबल रखी, कुर्सी रखी, तो मुझे यहीं पे बैठ के पढ़ना है। जैसे दूसरी चीज, हर चीज डिसाइडेड है कि यहाँ पर ये वर्क ही करना है। ठीक उसी तरीके से अगर व्हीकल का फ्रेम है तो वहां पर ये चीज, सारी चीजें डिसाइडेड है, एक प्रॉपर वे में डिसाइडेड है कि मेरे गाड़ी का इंजन यही होगा तो यही होगा। मेरी गाड़ी में अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, गियर बॉक्स, क्लच, स्टेयरिंग, ब्रेक, ये सारी चीजें, हेडलाइट, रियल लाइट, ये लगनी है तो यही लगनी है। तो एक फिक्स्ड चीजें हो जाती है किससे? तो यही मैं कह रहा हूं कि फ्रेम जो है, फ्रेम प्रोवाइड क्या करता है? फ्रेम प्रोवाइड प्रॉपर, क्या करता है? फ्रेम प्रोवाइड प्रॉपर वे टू अरेंज दी कंपोनेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आई होंगी, आपको फंक्शंस समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पर एक और ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। मेक इजी, लर्न इजी।